बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम महाजरीन व अंसार की एक जमात में तशरीफ़ फरमा थे कि एक ऊँट आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सजदा रेज़ हो गया। सहाबे कराम ने आपसे अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, आपको जानवर और दरख्त सजदा करते हैं जबकि हम आपको सजदा करने के ज़्यादा हक़दार हैं। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अपने रब की इबादत करो और अपने भाई की इज्जत करो। अगर मैं किसी फर्द बशर को हुक्म देता कि वो किसी और को सजदा करे तो मैं जरूर औरत को हुक्म देता कि वो अपने शौहर को सजदा करे, और अगर शौहर उसे हुक्म दे कि वो जर्द पहाड़ को स्याह पहाड़ और स्याह पहाड़ को सफेद पहाड़ तक ले जाए तो उस पर लाजिम है कि वो ऐसा करे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं कि एक अंसारी शख्स के पास 2 ऊँट थे, वो दोनों सरकश हो गए। इसने इन दोनों को बाग के अंदर कैद कर दिया और फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके लिए दुआ फरमाए। जब नबी करीम अलैहिस्सलाम अंसार के एक गिरोह में तशरीफ फरमा थे, इसने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मैं आपके पास एक हाजत लेके हाजिर हुआ हूँ। मेरे 2 ऊँट हैं जो सरकश हो गए। मैंने उन्हें बाग में दाखिल करके दरवाजा बंद कर दिया। आपसे दरख्वास्त है कि मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह उन्हें मेरा फरमाबरदार बना दे। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा से फरमाया, उठो मेरे साथ आओ। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले यहाँ तक कि इस बाग के दरवाजे पे तशरीफ ले आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दरवाजा खोलो। उस शख्स को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से खदशा था कि कहीं ऐसा ना हो कि जानवर हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम पे हमला कर दे। आका करीम ने फरमाया, दरवाजा खोलो। इसने दरवाजा खोल दिया। दोनों ऊँटों में से एक दरवाजे के करीब ही खड़ा था। जब उसने नबी करीम अलैहिस्सलाम को देखा तो फौरन आपको सजदा किया। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे पास कोई चीज लाओ जिसके साथ बांध कर मैं इसे तुम्हारे हवाले कर दूं। वो सहाबी एक नकील ले आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे बांध दिया और सहाबी के हवाले कर दिया। फिर आका करीम अलैहिस्सलाम बाग के दूसरे हिस्से की तरफ चले जहां दूसरा ऊँट था। इसने भी जब आका करीम अलैहिस्सलाम को देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सजदा रेज़ हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी से कहा, मुझे कोई चीज लाओ जिससे मैं इसका सर बांधूं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका सर बांध कर इसे सहाबी के हवाले किया और फरमाया, जाओ, अब ये तुम्हारी नाफरमानी नहीं करेंगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के गुलाम हजरत सअद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक सफर में हम हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के साथ थे। हमने एक जगह पे पड़ाव किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए साद, उस बकरी की तरफ जाओ और इसका दूध धो के लाओ। मैं उस मकान से वाकिफ था और उसमें कोई बकरी न थी। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के हुक्म पे मैं इस मकान की तरफ आया और अचानक देखा कि इसमें एक दूध से भरे हुए थनों वाली बकरी है। मैंने इसका दूध धोआ और मैं नहीं जानता कि कितनी बार धोआ। मैंने इससे बकरी की जिम्मेदारी एक शख्स को सौंपी और खुद सफर में मशगूल हो गया। वो बकरी वहां से चली गई। मुझे हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होने में ताखीर हुई। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए साद, मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, बेशक सफर ने हमें मशगूल किया और बकरी चली गई। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेशक बकरी को उसका मालिक ले गया। हजरत खुबाब रज़ियल्लाहु अन्हु की बेटी रिवायत करती हैं कि मेरे वालिद हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़बान मुबारक में किसी गज़वा में शिरकत की गर्ज से घर से बाहर तशरीफ ले गए। वालिद की गैर मौजूदगी में हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम हमारी देखभाल फरमाते और हमारी बकरी का दूध भी धोते। आप अलैहिस्सलाम इसका दूध हमारे प्याले में धोते यहाँ तक कि वो भर जाता। जब हजरत खुबाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वापस घर तशरीफ लाए और बकरी का दूध धोआ तो उसके थनों में दोबारा दूध लौट आया जैसे वो पहले था। हज़रत इब्न अब्बास से रिवायत है कि रसूल अल्लाह के पास से एक गधा गुजरा जिसके मुंह पे दागा गया था। आपने इसको देख के फरमाया, उस शख्स पे लानत हो जिसने इसको दागा है। और एक रिवायत में है रसूल अल्लाह ने चेहरे पे मारने और दागने से मना फरमाया है। एक रिवायत में है कि ग़ैलान बिन जनादा कहते हैं कि मैं नबी करीम के पास ऊंट पर आया जिसकी नाक को मैंने दाग दिया था। रसूल अल्लाह ने फरमाया, ए जनादा, कि तुम्हें दागने के लिए सिर्फ चेहरे का उजू ही मिला था, तुमसे तो कसास ही लिया जाए। आपने न सिर्फ ये कि घरेलू जानवरों के साथ बदसलूकी और बेजा मारपीट की मुमानियत की, बल्कि गैर पालतू जानवरों को भी बेजा परेशान करने और उनसे छेड़खानी को मना फरमाया। हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम सब्जे वाली जमीन में सफर करो तो ऊँटों को उनका हिस्सा दो, यानी असनाए राह। अगर हरियाली नजर आए तो उनको कुछ चरने और आराम लेने का मौका दो। भूखा प्यासा मुसलसल चलाकर उनको न थकाओ। एक जानवर पर 3 आदमियों को सवार होने से आपने मना फरमाया। इब्ने अबी शीबा रहमतुल्लाह अलैह की रिवायत में है कि इन्होंने 3 लोगों को खच्चर पे सवार देखा तो फरमाया, तुम में से एक शख्स उतर जाए, क्योंकि रसूल अल्लाह ने तीसरे शख्स पे लानत फरमाई है।
یہ اس صورت میں ہے جبکہ وہ جانور 3 آدمیوں کے بوجھ کو اٹھانے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو۔ اگر استطاعت رکھتا ہو تو جائز ہے۔ جانوروں پر طاقت سے زیادہ بوجھ نہ لادیں۔ جانور پر اس کی طاقت اور قوت سے زیادہ بوجھ لادنا جائز نہیں۔ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس بات کا علم تھا کہ جس بارے میں رسول اللہ نے سختی سے منع فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جانور پر اس کی طاقت اور قوت سے زیادہ بوجھ لادے گا تو اس کو روز قیامت حساب دینا ہوگا۔ ایک شخص نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، میں اپنے حوض میں پانی بھرتا ہوں اپنے اونٹوں کو پانی پلانے کے لیے، کسی دوسرے کا اونٹ آ کر اس میں سے پانی پیتا ہے تو کیا مجھے اس کا اجر ملے گا؟ تو رسول اللہ نے فرمایا ہر تر جگرنے والے جانوروں کے رکھنے میں اجر و ثواب ہے۔ نبی کریم نے جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی اور بدسلوکی کو عذاب و عقاب کی سزا کی وجہ گردانا اور انتہائی درجے کی معصیت اور گناہ قرار دیا اور انسانی ضمیر جھنجھوڑنے والے سخت الفاظ استعمال فرمائے۔ چنانچہ حضرت امام بخاری نے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا ایک عورت کو اس لیے عذاب دیا گیا کہ وہ بلی کو باندھ کے رکھتی تھی، نہ کھلاتی نہ پلاتی اور نہ اس کو چھوڑتی کہ چر چگ کھائے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ بنی سلمہ کے کسی شخص کا اونٹ مستی میں آ گیا، وہ لوگوں پہ حملہ آور ہونے لگا، ان کے کام سے رک گیا، یہاں تک کہ کھجور کے درخت پانی نہ ملنے کی وجہ سے خشک ہو گئے۔ اس شخص نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس امر کی شکایت کی۔ آقا کریم نے فرمایا چلو چلیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس کے ساتھ تشریف لے گئے۔ جب باب نخل تک پہنچ گئے تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ اندر داخل نہ ہو کیونکہ مجھے اس سے آپ کے حوالے سے خطرہ ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا داخل ہو جاؤ اور فکر نہ کرو۔ جب اونٹ کی نظر آپ پہ پڑی تو سر جھکاتے ہوئے چل کر آقا کریم کے سامنے آ کھڑا ہوا، پھر سجدہ کیا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے اونٹ کے پاس آؤ، اسے نکیل ڈالو اور اس پہ کجاوا رکھو۔ چنانچہ لوگوں نے آ کر اس پہ نکیل ڈالی اور کجاوا رکھا۔ حضرت یعلا بن مرہ تقفی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم ایک سفر میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہ چل رہے تھے تو میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے 3 امور معجزات دیکھے۔ ہمارا گزر ایک اونٹ کے پاس سے ہوا جس پہ پانی رکھا جا رہا تھا۔ اونٹ نے جب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو وہ بلبلانے لگا اور اپنی گردن ازراہ تعظیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھکا دی۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس کھڑے ہو گئے اور فرمایا اس اونٹ کا مالک کہاں ہے؟ اس کا مالک حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا یہ اونٹ مجھے بیچتے ہو؟ اس نے عرض کیا نہیں حضور، بلکہ یہ آپ کے لیے تحفہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے مجھے بیچ دو۔ اس نے دوبارہ عرض کی یہ آپ کے لیے تحفہ ہے اور بے شک یہ ایسے گھرانے کی ملکیت ہے کہ جن کا ذریعہ معاش اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب تمہارے ذہن میں یہ بات آئی ہے کہ اس اونٹ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ اس نے شکایت کی ہے کہ تم اس سے زیادہ کام لیتے ہو اور چارہ کم ڈالتے ہو، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں پھر ہم روانہ ہوئے اور ہم نے ایک جگہ پڑاؤ کیا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام وہاں محو استراحت ہو گئے۔ اتنے میں ایک درخت زمین کو چیرتا ہوا آیا اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ سایہ فگن ہوا۔ پھر کچھ دیر بعد وہ واپس اپنی جگہ پہ چلا گیا۔ جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہوئے تو میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے اس واقعے کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس درخت نے اپنے رب سے اجازت طلب کی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول کی بارگاہ میں سلام عرض کرے، بس اس نے اسے اجازت دی۔ پھر ہم وہاں سے آگے چلے اور ہمارا گزر پانی پہ سے ہوا۔ وہاں ایک عورت تھی، اس کے ساتھ اس کا بیٹا بھی تھا جسے جن چمڑے ہوئے تھے۔ وہ اسے لے کر آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکی کی ناک کا نتنا پکڑ کے فرمایا نکل جاؤ، میں محمد اللہ کا رسول ہوں۔ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں پھر ہم آگے بڑھے۔ جب ہم واپس سفر سے لوٹے تو ہم دوبارہ اسی پانی کے پاس سے گزرے، بس وہی عورت آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھنا ہوا گوشت اور دودھ لے کے حاضر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھنا ہوا گوشت واپس کر دیا اور اپنے صحابہ کو ارشاد فرمایا تو انہوں نے دودھ میں سے کچھ پی لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بچے کے متعلق پوچھا تو اس نے جواب دیا قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا، اس کے بعد ہم نے اس میں کبھی اس بیماری کا شائبہ تک نہ پایا۔ حضرت یعلا بن سیابہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک سفر میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ قضائے حاجت کا ارادہ فرمایا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کھجور کے 2 درختوں کو حکم دیا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ایک دوسرے سے مل گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پردہ بن گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
इनके पीछे क़ज़ाए हाजत फरमाई। फिर आका करीम अलैहिस्सलाम ने इन्हें दोबारा हुक्म दिया तो वो अपनी जगह पे वापस आ गए। फिर एक ऊंट आप अलैहिस्सलाम की खिदमत में अपनी गर्दन को जमीन पर रगड़ता हाजिर हुआ। वो इतना बिलबिलाया कि इसके इर्द गिर्द की जगह गीली हो गई। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुम जानते हो कि ये ऊंट क्या कह रहा है? इसका ख्याल है कि इसका मालिक इसे ज़िबाह करना चाहता है। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इसके मालिक की तरफ से आदमी भेजा कि उसे बुला लाए। जब वो आ गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे फरमाया, क्या ये ऊंट मुझे हदिया करते हो? इसने कहा, या रसूल अल्लाह, मुझे इससे बढ़कर अपने बाल में से कोई चीज महबूब नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुमसे इसके मामले में भलाई की तवक्को रखता हूँ। इस सहाबी ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मैं अपने तमाम माल से बढ़ के इसका ख्याल रखूंगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कब्र पर से गुजर हुआ जिसके अंदर मौजूद मैयत को अजाब दिया जा रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे गुनाह कबीरा की वजह से अजाब नहीं दिया जा रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दरख्त की टहनी तलब फरमाई और उसे इस कब्र पर रख दिया और फरमाया, जब तक ये टहनी खुश्क नहीं हो जाती इसे अजाब में तखफीफ दी जाती रहेगी। हजरत इब्ने अब्बास से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने जानवरों को आपस में लड़ाने से मना फरमाया है। हजरत अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल्लाह अपने वालिद से नकल करते हैं कि उन्होंने कहा, एक मर्तबा हम लोग रसूल करीम के हमराह सफर में थे। जब एक मौके पर नबी करीम अलैहिस्सलाम क़ज़ाए हाजत के लिए तशरीफ ले गए तो हमने एक चिड़िया को देखा जिसके साथ 2 बच्चे थे। हमने इन दोनों बच्चों को पकड़ लिया। इसके बाद चिड़िया आई और अपने बच्चों की गिरफ्तारी पे एहतजाज करने लगी। जब नबी करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, आपने हमराह को इस तरह बेताब देखा तो फरमाया कि किसने इसके बच्चों को पकड़कर इसको मुस्तरिब कर रखा है, इसके बच्चे इसको वापस करो। हजरत इब्ने उमर से रिवायत है कि इनका गुजर कुरैश के चंद नौजवानों के पास से हुआ जो किसी परिंदे या मुर्गी को निशाना बना रहे थे। हजरत इब्ने उमर ने उनको देखा तो वहां से मुंतशिर हो गए और फरमाया कि नबी करीम ने उस शख्स पे लानत फरमाई है जो किसी जानदार चीज को बांधकर उस पर निशाना लगाए। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बदकार औरत की बख्शिश सिर्फ इस वजह से की गई कि एक मर्तबा उसका गुजर एक ऐसे कुएं पर हुआ जिसके करीब एक कुत्ता खड़ा प्यास की शिद्दत से हाँप रहा था और करीब था कि वो प्यास की शिद्दत से हलाक हो जाए। कुएं से पानी निकालने को कुछ था ही नहीं। इस औरत ने अपना चर्मी मोजा निकालकर अपनी ओढ़नी से बांधा और पानी निकालकर इस कुत्ते को पिलाया। इस औरत का ये फेल बारगाह इलाही में मकबूल हुआ और उसकी बख्शिश कर दी गई। हज़रत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम लोगों में सबसे ज्यादा हसीन, सबसे ज्यादा सखी और सबसे ज्यादा बहादुर थे। एक रात अहले मदीना एक दहशतनाक आवाज की वजह से खौफजदा हो गए। सहाबा कराम इस आवाज की तरफ गए। रास्ते में उन्हें हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम इस जगह से वापस आते हुए मिले। आप हजरत अबू तलहा रदियल्लाहु अन्हु के घोड़े की नंगी पीठ पे सवार थे। आपकी गर्दन मुबारक में तलवार लटक रही थी और फरमा रहे थे, तुमको खौफजदा नहीं किया गया, तुमको खौफजदा नहीं किया गया। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हमने इस घोड़े को समंदर की तरह रवा दवा पाया या वो समंदर था। हजरत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि वो घोड़ा बहुत आहिस्ता चलता था, मगर हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के इस पर सवार होने की वजह की बरकत से ये निहायत तेज रफ्तार हुआ। हजरत अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि एक दफा एक भेड़िया बकरियों पे हमला आवर हुआ और इनमें से एक बकरी को उठा लिया। चरवाहे ने इसका पीछा किया और इससे बकरी छीन ली। भेड़िया पिछली टांगों को जमीन पर फैलाकर सुरीन पे बैठ गया और अगली टांगों को खड़ा कर लिया। इसने चरवाहे से कहा, क्या तुम अल्लाह से नहीं डरते कि मुझसे अल्लाह ताला का अता करदा रिज्क छीन रहे हो? चरवाहे ने हैरान होकर कहा, बड़ी हैरान कुन बात है कि भेड़िया अपनी दुम पर बैठा मुझसे इंसानों जैसी बातें कर रहा है। भेड़िए ने कहा, क्या मैं तुम्हें इससे भी अजीब तर बात न बताऊं? नबी करीम अलैहिस्सलाम जो कि यसरब में तशरीफ फरमा है, लोगों को गुजरे हुए जमाने की खबरें देते हैं। रावी बयान करते हैं कि वो चरवाहा फौरन अपनी बकरियों को हाँकता मदीने मुनव्वरा में दाखिल हुआ और उनको अपने ठिकानों में से किसी ठिकाने पर छोड़कर हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ। फिर उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस मामले की खबर दी। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के हुक्म पर बाजमात नमाज के लिए अजान कही गई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ लाए और चरवाहे से फरमाया, सब लोगों को इस वाक़े की खबर दो। बस उसने वो वाक़या सबको सुनाया। इसके बाद हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उसने सच कहा, मुझे कसम है इस जात की कि जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, क़यामत उस वक्त तक कायम न होगी जब तक कि दरिंदे इंसान से कलाम न करे और इंसान से उसकी चाबुक की रस्सी और जूते के तस्मे कलाम न करें। इसकी रान उसे खबर देगी कि इसके बाद उसके घर वाले क्या करते रहे हैं। हजरत अबू उमामा बयान करते हैं कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपने दोस्तों मोजे पहनने के लिए मंगवाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मोजा पहना था
कि एक कौवा आया और दूसरा मोजा उठा के ले गया और ऊपर जाके फेंक दिया। इस मोजे में से एक सांप निकला। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह ताला और यौम आखिरत पर ईमान रखता है तो वो अपने मोजे झाड़े बगैर न पहने। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम जब क़ज़ाए हाजत का इरादा फरमाते तो आबादी से दूर तशरीफ ले जाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन क़ज़ाए हाजत के लिए तशरीफ ले गए, फिर वुज़ू फरमाया और अपने 2 मोज़ों में से एक मोज़ा पहना कि अचानक एक सब्ज परिंदा आया और आप अलैहिस्सलाम का दूसरा मोज़ा ले उड़ा। फिर उसे नीचे फेंका तो उसमें से एक सियाह सांप निकला। इसी तरह अल्लाह ताला ने अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस मूज़ी जानवर से हिफाजत फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो चीज़ है जिसके जरिए अल्लाह ताला ने मेरी तकरीम फरमाई है। फिर हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अल्लाह, मैं तेरी पनाह मांगता हूँ हर उस मूज़ी जानवर से जो पेट के बल चलता है, हर उस जानवर के शर से जो 2 टांगों पे चलता है और उसके शर से जो 4 टांगों पे चलता है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि हम एक सफर में हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के साथ थे। हम एक दरख्त के पास से गुजरे जिसमें चंडोल के 2 बच्चे थे। हमने वो बच्चे उठा लिए। रावी बयान करते हैं कि वह चंडोल हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की खिदमत अक़दस में शिकायत करते हुए हाजिर हुई। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसने इस चंडोल को इसके बच्चों की वजह से तकलीफ दी? रावी बयान करते हैं, हमने अर्ज की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसके बच्चे से लौटा दो। रावी बयान करते हैं, बस हमने वो 2 बच्चे जहां से लिए वहीं रख दिए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक शख्स आपके पास आया और कहने लगा कि मैं इस्लाम लाना चाहता हूँ, लेकिन मुझ में बहुत सी बुराइयां हैं जिन्हें मैं छोड़ नहीं सकता। आप फरमाइए कि मैं कोई एक बुराई छोड़ दूं तो मैं छोड़ दूंगा। आपने उस शख्स से फरमाया कि झूठ बोलना छोड़ दो। उस शख्स ने वादा किया और झूठ बोलना छोड़ दिया, तो इसके झूठ बोलने के छोड़ने के सबब इसकी तमाम बुराइयां छूट गईं। इससे ये सबक मिलता है कि झूठ बोलना कितनी बड़ी बुराई है। नबी करीम अलैहिस्सलाम की शान रहमी करीमी सिर्फ इंसानों तक मखसूस न थी, उनकी शान रहमत की वुसअत ने जानवरों के हुकूक के लिए भी बल्कि जिद्दोजहद की और उनको अपने रहम करम के साए से हिस्सा वाफिर अता किया। आपके बर्ताव और उनकी हुकूक की अदायगी की ताकीद जानवरों के साथ नबी करीम अलैहिस्सलाम के बेहतरीन सलूक की दावत की रोशनी में जानवरों के साथ बर्ताव का भी जायजा लें कि क्या हमारे जानवरों के साथ वही बर्ताव है जिसकी ताकीद नबी करीम अलैहिस्सलाम ने की है? क्या हम जानवरों की हुकूक की अदायगी में कोताही से काम लेकर अजाब और वईदों के मुस्तहिक बन रहे हैं? अल्लाह का बड़ा फजल है कि अल्लाह ने छोटे से लेके बड़े जानवर तक को हमारे ताबे और ज़ेर दस्त कर दिया है। एक छोटा सा बच्चा एक बड़े ऊंट की महार थामे लिए जाता है। ये बस अल्लाह तबारक व तआला की करम फरमाई और इंसानियत के साथ इसका फजल है कि बड़े जानवर को एक छोटा बच्चा भी अपने ताबे किए देता है, वरना ये ज़ईफ और नातवा इंसान की क्या हैसियत कि वो इस कदर बड़े और कवी हेकल, तंदुमंद और इससे कई गुना भारी बरकम जिस्म और जुस्से के मालिक जानवरों को राम कर सके। जानवरों की अहमियत और इन खूबियों और खुसूसियात को बतलाने के लिए ये बतलाना काफी है कि कुरान करीम ने मुतअद्दिद जानवरों और हैवानात का तज़किरा किया है। इतना ही नहीं बल्कि कई एक सूरतें जानवरों के नाम से मौसूम हैं, जैसे सूरह बकरा गाय, सूरह इनाम चौपाए, अन्नहल शहद की मक्खी, अन्नमल चूंटी, अलनकबूत मकड़ी, अलफील हाथी। और एक जगह अल्लाह तबारक व तआला ने जानवरों के फवाइद व खसाइस और उनके मुनाफे को यूं बयान किया, और उसने चौपाए पैदा किए जिनमें तुम्हारे लिए गर्म लिबास हैं और भी बहुत से मुनाफे हैं, और बास तुम्हारे खाने के काम आते हैं। इनमें तुम्हारी रौनक भी है, जब चुरा के लाओ तब भी और जब चुराए न ले जाओ तब भी, और वो तुम्हारे बोझ इन शहरों तक उठा लिए जाते हैं जहां तुम आधी जान किए नहीं पहुंच सकते थे। यकीनन तुम्हारा रब बड़ा शफीक और निहायत मेहरबान है। हज़रत जैश बिन खालिद सहाबी रसूल से मरवी है कि जब हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम अबू बकर सिद्दीक के गुलाम आमिर बिन फहीर रदियल्लाहु अन्हु और उनके गाइड लैथी बिन अब्दुल्लाह बिन अरकीत मक्के से मदीना की तरफ हिजरत की गर्ज से निकले तो वो उम्मे माबुद खज़ाइया के 2 खैमों के पास से गुजरे, और वो बड़ी बहादुर और दलेर खातून थी। वो अपने खैमों के आगे मैदान में चादर ओढ़ के बैठती और लोगों को खिलाती पिलाती। इन हजरात ने इनसे खजूर या गोश्त दरियाफ्त किया कि खरीदें, मगर इनमें से कोई भी चीज इनके पास न पाई। लोगों का ज़ादे राह खत्म हो चुका था और लोग कहत की हालत में थे। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने खैमे के एक कोने में एक भेड़ देखी। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए उम्मे माबद, ये भेड़ कैसी है? उन्होंने अर्ज की, ये वो है जिसको थकन ने बाकी भेड़ों से पीछे कर दिया, जिसकी वजह से और भेड़ें चरने गई और ये रह गया। फरमाया, इसका कुछ दूध भी है? उन्होंने अर्ज की, इसके लिए दूध देना यानी इससे जंगल में जाने से भी ज्यादा दुश्वार है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुम मुझे इजाजत देती हो कि मैं इसका दूध दूं? उन्होंने अर्ज की, मेरे बाप आप पे कुर्बान,
हाँ, अगर आप इसके दूध देखें तो धो लीजिए। आप अलैहिस्सलाम ने बिस्मिल्लाह पढ़ के थन पे हाथ फेरा और फरमाया कि ऐ अल्लाह, उम्मे माबूद को इन भेड़ों में बरकत दे। इस भेड़ ने टांगे फैला दी, कसरत से दूध दिया और फरमाबरदार हो गए। आप अलैहिस्सलाम ने उनका वो बर्तन मांगा जो सारी कौम को सैलाब करे। इसमें आका करीम अलैहिस्सलाम ने दूध को सैलाब की तरह धोआ, यहाँ तक कि कफ उसके ऊपर आ गया। आप अलैहिस्सलाम ने इसे पिलाया, उम्मे माबूद ने पिया, यहाँ तक कि वो भी सैराब हुई और आप अलैहिस्सलाम ने अपने असहाब को भी पिलाया, वो भी सैराब हो गए। सबसे आखिर में हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने भी नोश फरमाया और फरमाया कि कौम के साकी को सबसे आखिर में पीना चाहिए। सबने एक बार पीने के बाद दोबारा पिया और खूब सैर हो गए। फिर आका करीम अलैहिस्सलाम ने इब्तिदाई बर्तन में इसी तरीके पर दोबारा दूध धोआ और इसको उम्मे माबूद के पास छोड़ दिया। हज़रत तमीम दारी रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, वो बयान करते हैं, हम हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में हाजिर थे कि एक ऊंट भागता हुआ आया और हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के पास खड़ा हुआ और सरे अनवर के पास आकर कान में कुछ कहने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए ऊंट पुरसुकून हो, अगर तू सच्चा है तो तेरा सच तुझे फायदा देगा और अगर झूठा तो तुझे इस झूठ की सजा मिलेगी। बेशक जो हमारी पनाह में आ जाता है अल्लाह ताला भी उसे अमान देता है और हमारे दामन में पनाह लेने वाला कभी नामुराद नहीं होता। हमने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, ये ऊंट क्या कहता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस ऊंट के मालिकों ने इसे ज़िबाह करके इसके गोश्त खाने का इरादा किया था, तो ये उनके पास से भाग आया है और इसने तुम्हारे नबी की बारगाह में इस्तिखाज़ा किया है। हम अभी बाहम इसी गुफ्तगू में मशगूल थे कि इस ऊंट के मालिक भागते हुए आए। जब ऊंट ने उनको आते देखा तो दोबारा नबी करीम अलैहिस्सलाम के सर के करीब हो गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे छुपने लगा। इन मालिकों ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, ये ऊंट हमारा 3 दिन से पास से भागा है और आज हमें आपकी खिदमत में मिला है। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मेरे सामने शिकायत कर रहा है और शिकायत बहुत ही बुरी है। उन्होंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, ये क्या कह रहा है? आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये कहता है कि तुम्हारे पास कई साल तक पला बढ़ा। जब मौसम में गर्मा आता तो तुम घास और चारे वाले इलाकों की तरफ इस पे सवार होके जाते और जब मौसम में सरमा आता तो इसी पे सवार होके गर्म इलाकों की जानिब कूच कर जाते। फिर जब इसकी उम्र ज्यादा हुई तो तुमने इसे अपनी ऊंटनियों में अफजाइश नस्ल के लिए छोड़ दिया। अल्लाह ने तुम्हें इससे कई सेहतमंद ऊंट अता किए। अब जबकि इस खस्ता हाली की उम्र को पहुंच गया तो तुमने इसे ज़िबाह करके इसका गोश्त खा लेने का मंसूबा बनाया। उन्होंने अर्ज की, खुदा की कसम या रसूल अल्लाह, ये बात मनवन इसी तरह है जैसे आपने बयान फरमाई। इस पर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक अच्छे खिदमत गुजार की इसके मालिकों की तरफ से क्या यही जजा होती है? वो अर्ज गुजार हुए, या रसूल अल्लाह, अब हम न इसे बेचेंगे और ना ही इसे ज़िबाह करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम झूठ कहते हो। इसने पहले तुमसे फरियाद की थी मगर तुमने इसकी दाद रसी न की और मैं तुम सबसे बढ़ के रहम फरमाने वाला हूँ। बेशक अल्लाह ताला ने मुनाफिकों के दिलों से रहमत निकाल ली है और इसे मोमिनीन के दिलों में रख दिया है। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ऊंट को इनमें से 100 दिरहम में खरीद लिया और फिर फरमाया, ए ऊंट, जा, तू अल्लाह की रिजा की खातिर आजाद है। इस ऊंट ने हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की सर मुबारक पास जाकर कोई आवाज निकाली तो आका करीम ने फरमाया, आमीन। इसने फिर दुआ की, आका करीम अलैहिस्सलाम ने फिर फरमाया, आमीन। इसने फिर दुआ की तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने फिर फरमाया, आमीन। इसने जब चौथी मर्तबा दुआ की तो आका करीम आप दीदा हो गए। हमने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, ये ऊंट क्या कह रहा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसने पहली मर्तबा कहा, या रसूल अल्लाह, ए नबी मुकर्रम, अल्लाह ताला आपको इस्लाम और कुरान की तरफ से बेहतरीन जज़ा अता फरमाए। मैंने कहा, आमीन। फिर इसने कहा, अल्लाह ताला क़यामत के रोज आपकी उम्मत से इसी तरह खौफ को दूर फरमाए जिस तरह आपने मुझसे खौफ को दूर फरमाया है। मैंने कहा, आमीन। फिर इसने दुआ की, अल्लाह ताला दुश्मनों से आपकी उम्मत के खून को इसी तरह महफूज रखे जिस तरह आपने मेरा खून महफूज फरमाया है। इस पर भी मैंने आमीन कहा। फिर इसने कहा, अल्लाह ताला इनके दरमियान जंगो जदाल पैदा न होने दे। ये सुनकर मुझे रोना आ गया क्योंकि यही दुआएं मैंने भी अपने रब से मांगी थी। तो उसने पहली 3 तो कबूल फरमा ली लेकिन इस आखिरी दुआ से मना फरमा दिया। जिब्राइल ने मुझे अल्लाह ताला की तरफ से खबर दी है कि मेरी ये उम्मत आपस में तलवार जनी से फना होगी। जो कुछ होने वाला है कलम इसे लुक चुका है। हजरत अबू दरदा रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने अपने ऊंट से कहा, ए ऊंट, तुम अपने रब के यहाँ मेरे सिलसिले में मकामसा न करना, मैंने तुम पर तुम्हारी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं लादा। एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी अंसारी के बाग में दाखिल हुए। अचानक एक ऊंट आया और आपके कदमों में लौटने लगा।
उस वक्त उसकी आंखों में आंसू थे। नबी करीम ने उसकी कमर पर और सर के पिछले हिस्से पे हाथ फेरा, जिससे वो पुरसुकून हो गया। फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस ऊंट का मालिक कौन है? तो वो दौड़ता हुआ आया। आपने उससे फरमाया कि इसको अल्लाह ने तुम्हारी मिल्कियत में कर दिया है। अल्लाह से डरते नहीं? ये मुझसे शिकायत कर रहा है कि तुम इसे भूखा रखते हो और इससे मेहनत और मुशक्कत का काम ज्यादा लेते हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु ने रिवायत नकल की है। फरमाया कि एक आदमी बैल पर बोझ डाले हुए उसे हाँक रहा था। इस बैल ने उस आदमी की तरफ देख कर कहा कि मैं इस काम के लिए पैदा नहीं किया गया हूँ, बल्कि मुझे तो खेती बाड़ी के लिए पैदा किया गया है। लोगों ने हैरानगी और घबराहट में सुभान अल्लाह कहा और कहा, क्या बैल भी बोलता है? तो रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं तो इस बात पर यकीन करता हूँ और हजरत अबू बकर और हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु भी करते हैं। इस हदीस से पता चला कि जानवर पर इसकी ताकत से ज्यादा और मकसद खलकत के अलावा दूसरे कामों के लिए इसका इस्तेमाल न किया जाए। दोस्तों, खुलासा कलाम ये है कि इन आयात व हदीस की रोशनी में जानवरों की अहमियत व खुसूसियत और उनके मुनाफे का पता चलता है और जानवरों के ताल्लुक से आपके उसवा और नमूना का भी पता चलता है। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से कबल अरब के लोग बड़े जाहिल थे। वो बहुत से ऐसे काम करते जो खुल्लम खुला जुल्म था। जानवरों पर भी वो तरह तरह के मजालिम करते। इन्हीं मजालिम में से एक ये था कि जब वो सफर करते, रास्ते में खाने का सामान खत्म हो जाता तो जिंदा जानवर के जिस्म से गोश्त काट कर कच्चा भून के खा जाते। और इसी तरह अगर सफर के दौरान पानी न मिलता तो ये लोग ऊंट का कोहान चीर कर उसमें से पानी निकाल के पी जाते। और भी इसी तरह के कई जुल्म जानवरों पे करते। लेकिन जब रहमत कायनात नबी करीम अलैहिस्सलाम की आमद हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवरों के मामले में लोगों को समझाया, उन्हें हिदायत दी और इन बेजुबानों पर जुल्म का सिलसिला बंद करवाया। इसी तरह आपकी जाते गिरामी जानवरों के लिए भी रहमत बन के आई। इसलिए जानवरों पे तरस खाना, उनकी खुराक का ख्याल रखना, खुसूसन भूख में इनको खाना पिलाना, इनको तंग करने से बाज रहना, इनकी ताकत के मुताबिक इन पे बोझ लादना, जख्मी या बीमार होने की सूरत में इन्हें आराम दिलाना एक मुसलमान पे फर्ज है। और प्यारे नबी करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत भी, आदमी जो खेती करता है या बाग लगाता है और उसकी खेती और दरख्त से कोई जानवर या परिंदा कुछ खा लेता है या चुग लेता है तो इसमें भी मालिक को सवाब मिलता है, खाह साहिब खेत और दरख्त वाले को इसका इल्म ना हो। नबी रहमत शाफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुसलमान कोई दरख्त लगाता है या खेती करता है और इस दरख्त या खेती में से कोई चिड़िया या आदमी या जानवर खाता है तो इस लगाने वाले या बोने वाले को सदक़े का सवाब मिलता है। आपने मूजी और तकलीफ दे जानवरों को मारने का हुक्म जरूर दिया है, मसलन सांप, बिच्छू वगैरह, लेकिन इनके मारने में भी एहसान और भलाई का हुक्म रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है। अल्लाह ने हर चीज में एहसान करना फर्ज किया है। इसीलिए जब तुम लोग किसी जानवर को मारो तो अच्छे तरीके से मारो और जब जिबाह करो तो अच्छे तरीके से जिबाह करो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी के लिए ये बात मुनासिब नहीं कि वो आग से तकलीफ पहुंचाए सिवाय आग के पैदा करने वाले को। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छिपकली को मारने का हुक्म फरमाया, लेकिन इसके मारने में भी नरमी और एहसान का हुक्म फरमाया है। इसको एक ही वार में मारे, इसको मुतादिद मार में मारने पर कम अजर हासिल होने की बात इरशाद फरमाई। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, जिसने छिपकली को पहली ज़रब में मार डाला तो उसके लिए इतनी नेकियां हैं, और जिसने उसे दूसरी ज़रब से मारा उसके लिए इतनी नेकियां हैं, मगर पहली दफा मारने वाले से कम, और अगर उसने तीसरी ज़रब से मारा तो उसके लिए इतनी नेकियां हैं, लेकिन दूसरी ज़रब से मारने वाले से कम। मुस्लिम की रिवायत है कि हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स गिरगिट को एक ही वार में मार डाले उसके लिए 100 नेकियां लिखी जाएंगी, दूसरे वार में इससे कम और तीसरे वार में इससे भी कम नेकियां लिखी जाएंगी। जानवरों की सवारी करने में भी हुस्न सुलूक का ख्याल रहे। जानवर सवारी के लिए जरूर हैं, ये हमलो नकल का जरिया भी हैं। इसी को अल्लाह अज़्ज़ व जल ने फरमाया, लितरकबूहा वज़ीना, तवील सफर में इसके लिए आराम लेने और चरने चुगने का मौका फराहम करने को कहा है। हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने बाज़ जानवरों की सिफ़ात हमीदा और उनके मायनवी और अखलाकी खूबियों के हामिल होने की वजह से इनके साथ एहसान और सलूक का हुक्म किया है। घोड़े के ताल्लुक से फरमाया, घोड़े के साथ रोज़े क़यामत तक खैर वाबस्ता है, और एक रिवायत में फरमाया, ऊंट अपने मालिक के लिए इज्जत का बाइज़ है और बकरी में खैर बरकत है। एक और हदीस में रसूलुल्लाह ने फरमाया, मुर्ख को गाली न दो चूंकि वो नमाज के लिए जगाता है। आपने जानवरों के साथ एहसान का हुक्म दिया और इसको अजर व सवाब का बाइस बताया। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि एक दफ़ा हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम अपने सहाबा की महफिल में तशरीफ फरमा थे।
کہ بनु सलीम का एक आराबी आया। इसने एक गो का शिकार किया और उसे अपनी आस्तीन में छुपाकर अपनी क़यामगाह की तरफ ले जा रहा था। इसने जब सहाबा कराम की जमात को देखा तो उसने कहा, ये लोग किसके गिर्द जमा हैं? लोगों ने कहा, इसके गिर्द जिसने नबूवत का दावा किया है। वो लोगों के दरमियान से गुजरता हुआ हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के सामने आ खड़ा हुआ और कहने लगा, ए मोहम्मद, किसी औरत का बेटा तुमसे बढ़ के झूठा और मुझे नापसंद नहीं होगा। अगर मुझे इस बात का डर न होता कि मेरी कौम मुझे जल्दबाज कहेगी तो तुम्हें कत्ल करने में जल्दी करता और तुम्हारे कत्ल से तमाम लोगों को खुश करता। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम से अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मुझे इजाजत दें कि मैं उस गुस्ताख को कत्ल कर दूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उमर, क्या तुम जानते नहीं कि हलीम व बुर्दबार आदमी ही नबूवत के लायक होता है? वो आराबी हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की तरफ मुतवज्जे हुआ और कहने लगा, मुझे लात व उज़्ज़ा की कसम मैं तुम पे ईमान नहीं रखता। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा, ए आराबी, किस चीज ने तुम्हें इस बात पे उभारा है कि तुम मेरी मजलिस की तकरीम को बालाए ताक रख कर नाहक गुफ्तगू करो? इसने बेअदबी से रसूल अल्लाह से कहा, क्या आप भी मेरे साथ ऐसे ही गुफ्तगू करेंगे? और कहा, मुझे लात व उज़्ज़ा की कसम, मैं आप पर उस वक्त तक ईमान नहीं लाऊंगा जब तक ये गो आप पे ईमान नहीं लाती। इसके साथ ही उसने अपनी आस्तीन से गो निकालकर हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के सामने फेंक दी और कहा, अगर ये गो आप पे ईमान लाए तो मैं भी ईमान लाऊंगा। बस हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए गो, कलाम कर। बस गो ने ऐसी वाज़ेह और फसीह अरबी में कलाम किया कि जैसे तमाम लोगों ने समझा। इस गो ने अर्ज की, ए दो जहानों के रब के रसूल, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इससे पूछा, तुम किसकी इबादत करती हो? इसने अर्ज की, मैं इसकी इबादत करती हूँ जिसका अर्श आसमानों में है, जमीन पर जिसकी हुक्मरानी है और समंदर पे जिसका कब्जा, जन्नत में जिसकी रहमत है और दोज़ख में जिसका अजाब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर पूछा, ए गो, मैं कौन हूँ? इसने अर्ज किया, आप दो जहानों के रब के रसूल और खातिमुल अंबिया हैं। जिसने आपकी तस्दीक की वो फलाह पा गया और जिसने आपकी तकजीब की वो जलील व खार हो गया। आराबी ये देख के बोल उठा, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और बेशक आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। जब मैं आपके पास आया था तो रूए जमीन पे आपसे बढ़कर कोई शख्स मुझे नापसंद न था, और बखुदा उस वक्त आप मुझे अपनी जान और औलाद से भी बढ़कर महबूब हैं। मेरे जिस्म का हर बाल और हर रोंगटा, मेरा अया और नेहा और मेरा ज़ाहिर और बातिन आप पर ईमान ला चुका है। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस अल्लाह जल्ल तालहू के लिए ही हर तारीफ है जिसने तुझे इस दीन की तरफ हिदायत दी जो हमेशा गालिब रहेगा और कभी मगलूब ना होगा। इस दीन को अल्लाह ताला सिर्फ नमाज के साथ कबूल करता है और नमाज कुरान पढ़ने से ही कबूल होती है। फिर हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इसे सूरह फातिहा और सूरह इखलास सिखाई। वो अर्ज गुजार हुआ, या रसूल अल्लाह, मैंने बसीत और रिज अरबी शायरी के 16 औज़ान में से 2 वज़न में से इस हसीन कलाम कभी न सुना। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इससे फरमाया, ये रब दो जहां का कलाम है, शायरी नहीं। जब तुमने सूरह इखलास को 1 मरतबा पढ़ लिया तो गोया तुमने 1/3 कुरान पढ़ने का सवाब पा लिया, और अगर इसे 2 मरतबा पढ़ा तो समझो कि तुमने 2/3 कुरान पढ़ने का सवाब पा लिया, और तुमने इसे 3 मरतबा पढ़ा तो गोया तुमने पूरे कुरान का सवाब पा लिया। फिर अराबी ने कहा कि हमारा माबूद हमारे तमाम माबूदों से बेहतर है, जो थोड़े अमल को कबूल फरमाता है और बेहद हिसाब अता फरमाता है। फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने सहाबा कराम से फरमाया, इस अराबी की कुछ मदद करो। सहाबा कराम ने उसे इतना दिया कि इसे कसरत माल की वजह से बेनियाज कर दिया। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े हुए और अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मैंने एक ऊँटनी देकर कुर्बे इलाही हासिल करना चाहता हूँ। ये फारसी नस्ल ऊँटनी से छोटी और अरबी नस्ल ऊँटों से थोड़ी बड़ी है और ये 10 माह की हामिला है। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम जो ऊँटनी से दोगे इसकी सिफात तुमने बयान कर दी। अब मैं तुम्हारे लिए इस ऊँटनी की सिफात बयान करता हूँ जो अल्लाह ने तुम्हें इसकी जजा में अता फरमाई। उन्होंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, इरशाद फरमाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें सुराखदार मोतियों की ऊँटनी मिलेगी जिसके पांव सब्ज जमरुद के होंगे और जिसकी गर्दन जर्द जबरजुद की होगी और इस पे कजावा होगा जो कि करीब और रेशम का बना होगा। वो पुल सिरात से तुम्हें बिजली के कूदे की तरह गुजार देगी। फिर वो अराबी हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह से बाहर निकला। रास्ते में उसे 1000 अराबी मिले जो 1000 सवारियों पर सवार थे और 1000 तीरों और 1000 तलवारों से मुसल्ला थे। इसने इनसे पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा कि हम इससे लड़ने जा रहे हैं जो कज़ब बयानी से काम लेता है और ये दावा करता है कि वो नबी है। इस अराबी ने उनसे कहा कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। इन्होंने कहा,
तुमने भी नया दीन इख्तियार कर लिया। उसने कहा, मैंने नया दीन इख्तियार नहीं किया बल्कि दीन हक इख्तियार किया है। फिर इसने इन्हें गो से मुताल्लिक तमाम बात सुनाई। ये सुनकर हर कोई कहने लगा कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम तक जब ये खबर पहुंची तो आप उन्हें मिलने के लिए तेजी से बगैर चादर के लिए बाहर तशरीफ लाए। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर अपनी सवारियों से कूद पड़े और हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के जिस हिस्से तक उनकी रसाई हुई उसे चूमने लगे और साथ कहने लगे, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। फिर उन्होंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, आप हमें इस चीज का हुक्म दें जो आपको पसंद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम खालिद बिन वलीद के झंडे तले होगे। रावी बयान करते हैं कि सारे अरब में सिर्फ बनु सलीम के ही 1000 लोग बैक वक्त ईमान लाए। दोस्तों, मालूम हुआ कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम न सिर्फ इंसानों बल्कि जानवरों पर भी रहम शफकत से पेश आते थे। हजरत सईदना ज़ैद बिन अरक़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मर्तबा में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक आगराबी के खेमे के पास से गुजरा तो वहां एक हिरनी बंधी हुई थी। बेकसों के फरियाद रिसा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पे नजर पड़ते ही हिरनी ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, ये खेमे वाला आराबी देहाती मुझे जंगल से पकड़ के लाया है, जबकि मेरे 2 बच्चे जंगल में हैं। मेरे थनों में दूध गाढ़ा हो रहा है। ये ना तो मुझे ज़िबा करता है कि मैं इस तकलीफ से राहत पा जाऊं और ना मुझे छोड़ता है कि अपने बच्चों को दूध पिला आऊं। हिरनी की फरियाद सुनकर मजलूमों की फरियाद रिसा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं तुझे छोड़ दूं तो क्या तू अपने बच्चों को दूध पिलाकर वापस आ जाएगी? अर्ज किया, जी हाँ या रसूल अल्लाह, मैं जरूर वापस आऊंगी। अगर मैं ना आऊं तो अल्लाह मुझे जहन्नम में डाल दे और मुझे अजाब दे। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इसे छोड़ा तो वो बड़ी तेजी और बेकरारी से जंगल की तरफ चली गई और थोड़ी देर बाद वापस आ गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे खैमे के साथ बांध दिया। इतने में वो आराबी भी पानी का मुश्कीजा उठाए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुआ। आका करीम ने फरमाया, ये हिरनी हमें बेच दो। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये बतौर हदिया पेश खिदमत है। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे आजाद फरमा दिया। हजरत सैयदना ज़ैद बिन अरक़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह की कसम, मैंने इस हिरनी को देखा कि वो जंगल में कलमा पढ़ती हुई जा रही थी। दोस्तों, फराइज तो फराइज हैं जिनको किसी सूरत भी छोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन बाज हम में से बहुत लोग नफली इबादत भी करते हैं। दोस्तों, अगर एक बात पर हम अमल पैरा हो जाए कि हमने हमेशा सच बोलना है और झूठ से बचे रहना है, तो हमारी दुनिया व आखिरत संवर जाएगी। दोस्तों, नबी करीम अलैहिस्सलाम से हम कलामे के मौके पर वो हिरनी भी झूठ बोल सकती थी, लेकिन वो जानवर होकर सच बोल गई और हम इंसान होकर भी अपने कई मामलात में झूठ का सहारा लेते हैं। दोस्तों, नबी करीम अलैहिस्सलाम जानवरों पर भी बहुत मेहरबान थे और आपको इस मखलूक से बहुत उनसियत थी। आपको इसके बारे में बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको एक माशरती बीमारी झूठ के बारे में बताते हैं कि आया झूठ है क्या और इसका आगाज कब से हुआ, फिर झूठ के नुकसानात क्या हैं और हमारी जिंदगी में झूठ कितना रस बच चुका है। इस सब के बारे में आपको बताएंगे। दोस्तों, झूठ या कज़ब अरबी या दरोग फारसी किसी शख्स या गिरोह का किसी दूसरे शख्स या गिरोह के मुतालिक कसदन किसी बात को हकीकतन के खिलाफ बयान करता है। झूठ मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर कोई फायदा पाने या नुकसान से बचने के लिए बोला जाता है। माशरे में इसको आमतौर पर एक बुरा फेल गर्दाना जाता है और बचने की तलकीन की जाती है। हुकूमतें इस बारे में कई किस्म के कवानीन बनाती हैं और बाज़ सूरतों में इस पर सजा मुकर्रर है। मज़ाहिब में भी इसकी सख्त मुजम्मत की जाती और मरने के बाद सजा से खौफ दिलाया जाता है। दुनिया में झूठ का आगाज कब हुआ और कौन सा पहला इंसान था जिसने झूठ बोला, इस सिलसिले में तारीख बिल्कुल खामोश है। बाज़ लोगों का नुक्ता नजर है कि जब शैतान ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा को बहकाया कि तुम फलां दरख्त का फल खा लोगे तो तुम्हारी आंखें रोशन हो जाएंगी तो और तुम सब चीजों को देख सकोगे, तो शैतान का बस हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर तो न चला, लेकिन उसने अम्मा हव्वा के दिल में वसवसा डाला कि इस दरख्त जिसके करीब भी जाने से अल्लाह ने मना किया था कि फल खाने से कुछ नहीं होगा, बल्कि तुम दोनों की आंखें खुल जाएंगी और तुम दोनों सब कुछ देख सकोगे। शैतान की इस बात को सुनकर अम्मा हव्वा ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि इस दरख्त के फल खाने से कुछ नहीं होगा, बल्कि हमारी आंखें खुल जाएंगी और हम सब कुछ देख सकेंगे। दरअसल अम्मा हव्वा ने अल्लाह के इस हुक्म को नजरअंदाज कर दिया कि दरख्त के करीब न जाना और उसका फल न खाना, वगरना गुमराह हो जाओगे। कुछ लोगों के ख्याल में अम्मा हव्वा ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से गलत बयानी से काम लिया और उनके ख्याल में ये बात झूठ के जिम्रे में शुमार होती है, लेकिन कुछ लोगों की राय मुख्तलिफ है। उनकी राय के मुताबिक अम्मा हव्वा उस वक्त अल्लाह के हुक्म को भूल गईं और उन्होंने शैतान की बात को सच समझा
और उसकी बात हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बयान की। उन अफराद की राय के मुताबिक कि झूठ नहीं था, ये तर्क ऊला था यानी गलती थी, और ये तर्क ऊला हजरत आदम अलैहिस्सलाम से भी सरजद हुआ, जिसकी उन्होंने अल्लाह ताला से माफी मांगी और अल्लाह ने उन्हें माफ फरमा दिया। अल्लाह की आखिरी किताब हिदायत कुरान के मुताबिक शैतान ने दोनों को बराह रास्त बहकाया, न कि अम्मा हव्वा को और उन्होंने आदम अलैहिस्सलाम को। दोनों नुक्ता नजर क़ारीन के सामने है, वो खुद फैसला कर सकते हैं कि कौन सा नुक्ता नजर सही है और कौन सा गलत। ताहम पहला झूठ कब बोला गया, तारीख इस सिलसिले में बिल्कुल खामोश। दोस्तों, लोग झूठ क्यों बोलते हैं, इसकी कुछ वजूहात है। मसलन झूठ बाज़ औक़ात लोग अपने किसी गलत काम को छुपाने के लिए बोलते हैं, क्योंकि उनको डर होता है कि अगर उनका गलत काम जाहिर हो गया और गलत काम की सच्चाई सामने आ गई तो उस सूरत में लोगों में उनकी इज्जत नहीं रहेगी। बाज़ औक़ात लोग अपनी शान और शौकत कायम रखने के लिए भी झूठ बोलते हैं, और मिसाल के तौर पे उनके पास दौलत नहीं होती, गाड़ी नहीं होती, बंगला नहीं होता और बैंक बैलेंस नहीं होता, लेकिन लोग अपने दोस्तों यारों और अपनी गर्लफ्रेंड को मुतासिर करने के लिए झूठ बोलते हैं कि उनके पास दौलत, गाड़ी, बंगला और बैंक बैलेंस सब कुछ मौजूद है। बाज़ औक़ात लोग अपनी आदत के हाथों मजबूर होते हैं और झूठ बोलते हैं। इस किस्म के झूठ की लोगों को आदत पड़ जाती है और बेइख्तियार इस किस्म का झूठ बोला बता जाता है। ऐसे लोग अपनी आदत से मजबूर होकर झूठ बोलते हैं। इस किस्म का झूठ अक्सर टीवी टॉक शोज में बोला जाता है, जैसे कि सियासी जलसों में हाज़रीन की तादाद को कम या ज्यादा करके बताया जाता है। इसका सबसे अफसोसनाक पहलू ये है कि सब समझ रहे होते हैं कि झूठ बोला जा रहा है, लेकिन किसी की जुर्रत नहीं होती कि कोई खुले अल्फाज में कहे कि अल्लाह के बंदो झूठ ना बोलो। झूठ की और भी बेशुमार किस्में हैं, जितना सोचते जाएं उतना ही झूठ मिलता जाएगा। अल्लाह ताला ने झूठ को कबीरा गुनाह करार दिया है। ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को दबाएं ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिले। अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।